नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर बॉन्ड कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 10 में गणित चैप्टर में द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण में अभी तक हम बात कर चुके हैं श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में, और इसके बाद आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति के बारे में कि मूलों की प्रकृति होती कैसी है। तो बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण क्या है। तो द्विघात समीकरण आप जानते हैं कि ax² + bx + c = 0 के रूप में जो होता है वो द्विघात समीकरण होता है। दोस्तों द्विघात समीकरण में आपकी मूलों की प्रकृति पूरी की पूरी निर्भर करती है आपकी विभक्त कर पर। विभक्त कर या विवेचक भी इसको बोला जाता है। विभक्त कर है क्या? विभक्त कर होता है d = b² - 4ac, यानी कि b² - 4ac का मान कैसा है इस पर ही मूलों की प्रकृति निर्भर करती है। अब आपने 20 - 4ac पहले पढ़ चुके हैं आप श्रीधराचार्य सूत्र में। श्रीधराचार्य सूत्र आपने पढ़ा है -b + -√b² - 4ac/2a। तो यहाँ पर b² - 4ac का जिक्र होता है। तो b² - 4ac पर डिपेंड करता है आपका मूलों की प्रकृति। अब एक बार एक नज़र इस सारणी पर डाल लेते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसे निर्भर करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर d = b² - 4ac है। आप देख सकते हैं कि अगर d का मान, एक बार यहाँ पर d का मान 0 से छोटा है यानी कि ऋणात्मक मान है, तो आपके मूल काल्पनिक और अवास्तविक मूल होंगे। काल्पनिक या अवास्तविक मूल कहलाएंगे। अगर 0 का मान d से क्या है, छोटा है और d के बराबर है, यानी कि d के बराबर है और d से क्या है, छोटा है 0 का, तो आपके यहाँ पर मूल कैसे होंगे, वास्तविक मूल कहलाएंगे। अब वास्तविक मूल भी यहाँ पर दो प्रकार से होंगे कि अगर d का मान आपका प्लस पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर आपके मूल होंगे भिन्न, यानी कि क्या होंगे, अलग अलग मूल कहलाएंगे। और अगर d का मान 0 के बराबर है तो यहाँ पर समान या बराबर मूल कहलाएंगे। अब भिन्न मूल में यहाँ पर दो प्रकार से होंगे कि d अगर पूर्ण वर्ग है तो आपके परिमेय मूल कहलाएंगे, अगर d अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय मूल कहलाएंगे। तो दोस्तों ये तो है आपकी थोड़ी सी सारणी। अभी आपको इसमें शायद ही इतना समझ में ना आया होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरीके से इसके मूलों की प्रकृति हम लिखते हैं। उसके पहले आप यहाँ भी देख सकते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे। डी बराबर अगर 0 है तो मूल आपके वास्तविक और समान होंगे। अगर डी का मान अगर पॉजिटिव आ रहा है यानी कि प्लस में आ रहा है तो वास्तविक और असमान होंगे, और डी का मान अगर नेगेटिव आ रहा है यानी कि ऋणात्मक आ रहा है तो वास्तविक नहीं है, यानी कि काल्पनिक और अवास्तविक कहलाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मूलों की प्रकृति कैसी होती है मैं बताता हूँ। तो दोस्तों मूलों की प्रकृति समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि 2x² - 3x + 5 = 0, यानी कि अपन ने एक द्विघात समीकरण लिया है 2x² - 3x + 5 = 0 की तुलना द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर यहाँ पर a = 2 निकल के आएगा, b = -3 और c = 5 निकल के आएगा। तो इसमें हम पहले निकालेंगे विभक्त कर, यानी कि d का मान d = b² - 4ac का मान। तो यहाँ पर हमने b² - 4ac का मान निकाला तो b का मान रखा अपन ने -3, -3 का स्क्वायर होगा -4 × 2 × 5, यानी कि -3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा, और यहाँ पर आप 5 × 20 × 40, यानी कि इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा d का मान -31, और d का मान -31 आने का मतलब है d का मान आया आपका ऋणात्मक। तो मूलों की प्रकृति जो होगी आपकी, जब भी ऋणात्मक मान आता है तो मूलों की प्रकृति हो जाएगी वास्तविक नहीं है। अगर d का मान पॉजिटिव आता तो इसमें आपके दो कंडीशन बनती कि d का मान अगर पॉजिटिव आता तो उसमें वास्तविक मूल तो होते ही होते। अब साथ में तुम्हारे क्या होता कि d का मान अगर 0 के बराबर होता तो आपके वास्तविक और समान होते मूल। लेकिन अगर d का मान 0 से बड़ा आता यानी कि पॉजिटिव में आता, उसमें दो केस बनते हैं आपके। d अगर पूर्ण वर्ग है, d अगर आपका पूर्ण वर्ग है, d क्या है, d अगर आपका पूर्ण वर्ग है, d आपका अगर पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे कि मान लो 100 लिखा है, जी क्या पूर्ण वर्ग है, जी कितने का वर्ग है, 10 का वर्ग लिखा। मान लो 121 लिखा है, जी कितने का वर्ग लिखा, जी 11 का वर्ग लिखा। मान लो 144 लिखा है तो जी कितने का वर्ग लिखा, 12 का वर्ग लिखा। इस तरीके से पूर्ण वर्ग है। जब पूर्ण वर्ग होते हैं तो आपके साथ में मूल क्या होते हैं, परिमेय होते हैं मूल, परिमेय। और अगर डी पूर्ण वर्ग नहीं है, डी अगर पूर्ण वर्ग नहीं है
जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो आपके मूल होते हैं अपरिमेय होते हैं। क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय मूल। यानी कि कब केस बनता है? जब आपका यहाँ पर पॉजिटिव, जैसे कि मान लो डी का मान आपका निकल के आया होता, मान लो 144 आया निकल के, तो 144 तो भैया ये कितने का वर्ग है? 12 का, जो पूर्ण वर्ग है, तो इसमें आपके वास्तविक तो होते ही होते, वास्तविक, वास्तविक के साथ में। अब देखो 144 आया है, 0 के बराबर नहीं है, तो समान की जगह क्या हो जाएगा? भिन्न, यानी कि असमान हो जाएंगे। वास्तविक असमान, और 144 क्या है? पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग में क्या होते हैं? परिमेय। तो इस तरीके से आप निकालेंगे परिमेय मूल। ठीक है, ये इनके लिए मूलों की प्रकृति होगी, मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो मैंने आपको ऋणात्मक के लिए और पॉजिटिव यानी कि धनात्मक के लिए भी आपको बता दिया कि जब धनात्मक का केस बनेगा तो इस तरीके से, और जब ऋणात्मक का केस बनेगा तो इस तरीके से। और अगर आपका डी का मान 0 आता है तो आप लिख देंगे वास्तविक और समान मूल। ठीक है, तो ये रहे आपकी मूलों की प्रकृति, कुछ इस तरीके से आप निकाल सकेंगे। ठीक है, तो ये है आपका द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।